समझ रहा हूँ मियाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। क्या क्या? यही कि जब पहली बार तुमने इसे बचाया था तो उसमें कुछ बात थी, बात में कुछ जज्बात थे, जज्बात में भी कोई बात थी, लेकिन ये बात में कुछ और बात है। अब क्या बात है? या देख, ऐसी कोई बात नहीं। देख, मैं बंबई की पैदाइश हूँ। पनवाड़ी की दुकान से कोई सीटी बजाता है तो कौन से मकान की खिड़की खुलती है हम अच्छी तरह जानते हैं। और खैर, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम्हारे दिल की खिड़की खुले और हमें पता न चले, ये तो नामुमकिन है। ये एक नंबर का बेवकूफ है गीता, इसकी बातों का यकीन नहीं कर, बिल्कुल मत कर। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताओ। ये एक नंबर का झूठा है गीता, इसकी बातों का बिल्कुल ध्यान मत देना। अरे जरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये उल्लू, ये दीवाना तुम्हें इतना चाहता है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुमसे इतना प्यार करता है और हमेशा तुम्हारे सपने देखता रहता है और बहुत प्यार करता है तुमसे। और ये गीता, अमर ने जो कहा तुमने सच तो नहीं मान लिया? नहीं, सच क्यों नहीं माना? वो सही कह रहा था। हाँ। हाँ। What? शादी? You mean marriage? हाँ डार्लिंग, यस डार्लिंग, ऑनेस्ट डार्लिंग। तो जल्दी चलो ना डार्लिंग, अभी मंदिर चलकर 7 चक्कर काट लेते हैं। डार्लिंग, उन 7 चक्कर से पहले एक और भी चक्कर है। क्या चक्कर है? मेरे फैमिली मेंबर का चक्कर। ओह। हाँ, वो पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह रियली? ठीक है, मिल लेते हैं। कहाँ है आपका महल, कहाँ है आपकी हवेली? समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझे इतनी उजाड़, गंदी, बदबूदार बस्ती में क्यों बुलाया होगा? तुम? हाँ, मैं वही गीता हूँ जिसने तुम्हारे दरवाजे पर आकर विनती की थी, हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी थी, और तुमने मुझे घर से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया था। याद आया तुम्हें? ओहो, अब भूल भी जाओ ना पिछली बातों को। I love you गीता, I love you। I hate you। मोहब्बत तो तुमसे मैंने कभी की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक रिश्ते की डोर थी, एक डोर जो मेरे माँ बाप बांध गए थे। मैं तो उस रिश्ते को निभाने भी आई थी। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में तुम फिर कभी किसी भी औरत के साथ ऐसा सुलूक नहीं करोगे जैसा तुमने मेरे साथ किया था। Listen, I'm warning you people, मेरी बात। मारो, खूब मारो इसे। मारो, मारो इसे, विजय, देख, लड़की के लिए अपनी दोस्ती के बीच में गड़बड़ी हो जाए अच्छा नहीं। हाँ, इसलिए पहले पूछना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं तेरा? कौन सी लड़की? हो ये अपनी गीता? नहीं यार, मेरा और गीता को कोई चक्कर नहीं। यही एक सवाल मेरे प्यार के बीच में दीवार बन रहा था। देख, अगर तेरे दिल में गीता के बारे में कुछ है तो अभी बता दे, मैं दोस्ती के नाम पे पीछे हट जाऊंगा। बोला ना एक बार। देख, तू दिल से बोल रहा है ना? देख, अगर कोई चक्कर वक्कर तो बोल दे। यार, वैसे तो मैं होश में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सोचता हूँ शराब पी के ही बोल डालूं। क्या ख्याल है? बोल डालूं ना? अरे तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे तू नाराज क्यों होता है? दोस्त है, सलाह ले रहा हूँ, बोल डालूं ना? अरे हाँ बोल दे। अरे थैंक यू यार, दोस्त तो तेरे जैसा और लवर हो तो मेरे जैसा। हमारा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी बैठ। मैं तो बैठा हूं ना बाबा। बैठ, बैठ नीचे।
सच अमर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती अमर। I love you. अमर, ओह अमर। अमर मैं क्या हुआ? हाँ बोल, तुम्हारे उसके बीच में कुछ नहीं। हाँ गीता, मैं तुमको बोलता था ना, ये उल्लू बेवकूफ तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता है, ख्वाबों में भी तुम्हें ही देखता रहता है। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ? समझ के भी जो ना समझे, हमारी समझ में वो ना समझे। चलो 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 चलो, अकेले छोड़ो, चलो 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 प्यार करना भी नहीं आता सना। अरे तू क्यों फिक्र करती है? मुझे पूरा यकीन है विजय अपने काम में सफल होकर लौटेगा। हाँ, राम राम मुखिया। जय राम राधा। जी। ठीक हूँ भैया। अरे ओ राधा, कहाँ है तेरा भाई? सारे गांव का मसीहा बन रहा था। कह रहा था कोई गांव छोड़कर ना जाए, तो क्या कैसे मर जाए यहाँ? हाँ भाई, समय तो काफी बीत गया। खामखा गांव वालों को उम्मीदें बांध के चला गया। 1 महीना पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर उसके बाद कहाँ से मिलेगा अरे पानी? बेमुरब्बत मतलबी लोगों, जो इंसान अपनी जमीन बेचकर तुम लोगों के लिए पानी का इंतजाम करने गया, तुम लोग उसी को गाली दे रहे हो, उसी की बहन पे ताना कस रहे हो। ठीक कह रही है ये लड़की। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मकबूल, गांव में ट्यूबवेल लाने के लिए कोई आदमी अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए हुए रुपए लेके जाएगा क्या? और सारे गांव में घर घर में पानी पहुंचाने का ठेका इस अकेले ने लिया हुआ है क्या? उसी का जिम्मा है ये? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गांव में उसका इंतजार कर रहे हैं और भगवान ना करे विजय इस दुनिया में ही नहीं। यही, ऐसा मत कहिए राजेश्वर भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबा, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता ना बाबा, कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखना, वो एक दिन जरूर आएंगे, एक दिन जरूर लौट के आएंगे, देखना आप लोग। हीरू, वो देख। बाबा, इतने बड़े शहर में हम भैया को कहाँ ढूंढेंगे? अरे भगवान पे भरोसा रख, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चिंता नहीं करते। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी। विजय अपनी बहन को खत लिख रहा है। हाँ यार, आज बहन की बहुत याद आ रही है। हाँ, बहन की याद भी आती है, बहन को खत भी लिखता है, लेकिन एड्रेस लिखना भूल जाता है। अब एड्रेस कौन लिखेगा इस पर? हैं? कौन लिखेगा? अरे, ये खत तुझे कहाँ से मिला? ये खत ही नहीं, बल्कि ये देख। मुखिया जी, आ जाइए आ जाइए, बैठा है बैठा है इधर, आइए। जा मिल। भैया, मगर राधा, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अरे बेटे, हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते अगर तेरा ये दोस्त न मिल जाता। इसका एहसान है हम पर। बेटे, जैसे ही हम बस से उतरे इतने में यार, बहुत एहसान किए हैं मुझ पर, लेकिन आज तेरे एहसान ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। तू नहीं जानता यार, मेरी बहन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं, मेरा सब कुछ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाता। विजय, जीना तो गांव वालों का दूभर हो गया है। वहां कमबख्त उस लंकेश्वर ने गांव वालों को पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या?
बेटे सब आस लगाए बैठे हैं कि तू ट्यूबवेल लेके आएगा तो उन सबका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन इतने दिन हो गए बेटे, तू वापस क्यों नहीं आया? कैसे आता वापस? बेचारे का सारा पैसा जो चोरी हो गया। हाँ बाबा, किसी मतलबी खुदगर्ज इंसान ने अपना पेट पालने के लिए हमारे गांव वालों का पेट काट डाला। भैया, अगर हम ट्यूबवेल लेके गांव नहीं पहुंचे ना तो सारा गांव प्यासा मर जाएगा और लंकेश्वर के नाम अपनी सारी जमीन लिखवा के गांव वाले बेघर हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस चोर को, उस गुनहगार को जेल से छुड़ा दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता। इस सब की वजह मैं हूं। तुम? हाँ साहब, मैं उस बदनसीब गांव गंगावती का रहने वाला हूं, जहां कभी पानी बरसता है तो कभी नहीं बरसता। पानी की समस्या हल करने के लिए मैं अपने जमा किए हुए रुपए लेकर ट्यूबवेल खरीदने शहर आया। शहर पहुंचते ही मेरे सारे रुपए चोरी हो गए साहब। मैंने जान तोड़ मेहनत की वो पैसे जमा करने के लिए, लेकिन जमा नहीं कर पाया साहब। अगर 10 दिन में मैं वो ट्यूबवेल लेकर वापस गांव नहीं पहुंचा तो मेरा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा साहब। साहब, ये बात जब मेरे दोस्त ने सुनी तो मेरे गांव को बर्बादी से बचाने के लिए उसने आपके घर पे चोरी की। मैं जानता हूं साहब, उसका तरीका पाप का था, लेकिन वो काम पुण्य का कर रहा था साहब। साहब, मेरे दोस्त को रिहा करवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब। देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है, सब इस तावीज का कमाल। ये लॉकेट, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है साहब। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? शंकर नारायण। जाओ बेटे, तुम्हारा दोस्त छूट जाएगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू वहां चोरी करने गया था। तूने ये नहीं सोचा मेरे दोस्त कि मेरे वजह से तू बदनाम हो जाएगा, एक चोर कहलवाएगा और ये दुनिया। बस कर विजय, मैं पहले अपनी नजरों से गिर चुका हूं और मुझे नीचे मत गिरा। ये तू क्या कह रहा है यार? तू नहीं जानता मैं कितना बड़ा कसूरवार हूं, कितना बड़ा गुनहगार हूं। गुनहगार? हाँ, मैं ही वो गुनहगार हूं। आज तक एक राज
एक पाप मैंने अपने सीने में छुपा रखा। वो खुदगर्ज, वो बेरहम, वो मतलबी इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। वही वो चोर हूं जिसने तुम्हारा बैग बस स्टॉप से चुराया था। वो चोरी तूने की? हाँ, मैंने वो चोरी की थी। वही वो चोर हूं, क्योंकि चोरी करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी का जरिया है। कमीने, बक्कार, विजय छोड़ दो इसे। अपना पेट भरने के लिए तूने मेरे गांव वालों को जीते जी मारा। आज तेरे कारण मेरा गांव पानी की आग में चल रहा है। इसकी जड़ तू है, इसका कारण तू है। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। हट जा राधा। जाने दे इससे। बाबा आप नहीं जानते इसने मेरे गांव वालों के साथ क्या किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा बस करो, मुझे बस करो। अरे अंकल, मैं क्या माफ करूंगा इसे? इसे तो आपका गॉड भी माफ नहीं करेगा। अरे मगर एक दोस्त तो माफ कर सकता है। अरे भाड़ में गई ऐसी दोस्ती और ऐसा दोस्त। आज से मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे विजय विजय, अपने दोस्त को इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। विजय, विजय, दोस्त के लड़खड़ाते कदमों को एक दोस्त ही संभाल सकता है। विजय भैया, कोई आदमी इस दुनिया में शौक से चोर या मुजरिम नहीं बनता। गरीबी, भूख और मजबूरी उसे बना देती है। विजय, तुमने जो कुछ भी सुना वो इसका गुजरा हुआ कल था। भूल जाओ उस कल को, माफ कर दो इसे। बेटे, तेरी वजह से आज उसके अंदर एक नई अमर ने जन्म लिया है। उसे छोड़ के मत जा बेटे। हाँ विजय भैया, कहते हैं जिसे माँ बाप नहीं सुधार सकते उसे कभी कभी दोस्त सुधार दिया करते हैं। हाँ भैया, माफ कर दीजिए उन्हें। विजय, विजय, मैं वादा करता हूं आज के बाद उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर तू चलने को कहेगा। मैं वादा करता हूं। विजय, वो मैंने एक चोरी और भी की है, वो भी तेरे घर पर। क्या? वो राधा और मैं। अरे बोल। वो मैं और राधा। अरे क्या? वो मैं साला नहीं, तू साला, मैं बहनों की शादी कर रहा। अरे रोक। अरे बोल रहे नहीं। अरे नहीं। अरे विजय, अरे विजय, देख मेरी बात सुन। देख चाचा, आप क्या बोलते थे? आप बोलो। समझ के समझ को समझो। समझ गया। तू समझा? अरे मैं तो सब समझ गया, तुम लोग सब। साहब, आप और यहाँ? हाँ विजय, तुम्हारे गांव के लिए मैं ट्यूबवेल ले आया हूं। मेरे गांव के लिए? हाँ, तुम्हारी जुबानी तुम्हारे गांव की कहानी सुनी तो मेरा मन भर आया, और इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज समझकर मैं। साहब, मैं जरूरतमंद जरूर, लेकिन इतना मजबूर नहीं कि अपने फर्ज का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालूं। साहब, मुझ पे इतने बड़े एहसान का बोझ मत डालिए, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा साहब। वाह, उस रोज तो तुम अपने गांव की तबाही पर रो रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए इंसानों की तस्वीर दिखा रहे थे, आंसुओं में डूबे हुए अपने गांव की कहानी सुना रहे थे। और आज जब मैं तुम्हारे उसी गांव के लिए ये ट्यूबवेल लेकर आया हूं तो तुम्हारा जमीर जाग उठा, तुम्हारे अंदर की खुददारी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे मैं कौन सा दानवीर कर्ण हूं जो तुम्हें ये ट्यूबवेल दान में दे रहा हूं? अरे तुम पर ये कर्ज है, जिस दिन तुम इसे चुकाने के काबिल हो जाओगे आकर
चुका देना। सनी, साहब ठीक कहते हैं। हम भी बस्ती में आपस में आटा, चावल, घी उधार लेते हैं ना, जब वक्त आता है वापस कर देते हैं। विजय, आजकल तो एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है। बेटे, चोरी करना गुनाह है, किसी को धोखा देना पाप है, उधार लेना पाप नहीं है। हाँ भैया, बाबा सही कह रहे हैं। आपके ये एहसान ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक खरीद लिया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, और सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। विजय, कर्ज तो अकेला नहीं चुकाएगा, हम दोनों साथ मिलकर चुकाएंगे। वेलकम डैडी, वेलकम। शाबाश बेटे शाबाश, आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपने बाप को अपना जूता दिखाने लगे। मगर आपने उस तो कौड़ी के विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी तकदीर के मुंह पर जूता मारा है। बाप होकर बेटे के सीने में खंजर उतारा है, खंजर। विजय को ट्यूबवेल देने से तुम्हारी छाती में खंजर कैसे उतर गया? मैंने एक जमीन का सौदा किया था जिसमें मुझे करोड़ों रुपए का मुनाफा होता। आपने विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी, अगर ट्यूबवेल वहां पहुंच गया तो उस जमीन से पानी निकल आएगा, और अगर जमीन से पानी निकल आया तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम यहां मेरे बेटे के साथ, और हम इस जमीन पर होने वाले बिजनेस में भी तुम्हारे बेटे के साथ बराबर के भागीदार हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब बेटे को बाप के गुनाहों के साए दिख जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। भूल गए वो कहानी जिसमें आंसू भी हैं, खून भी है, और चाकू के कलम से लिखी हुई एक दास्तान भी है। हा? डैडी, कल तक मैं आपको एक महात्मा, एक देवता, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हरिश्चंद्र समझता था। मगर आपके हाथ तो खून में डूबे हुए हैं, आपकी कल की परछाइयां तो खून में सनी हुई है। छी, छी, मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बेटे, ये जुर्म मैंने नहीं किया है। ये खून एक साजिश है जिसका जाल 15 साल पहले इसने और इसके भाई लंकेश्वर ने बुना था। इन दोनों ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं बेटे। अच्छा, अगर आप बेकसूर और बेगुनाह थे तो 12 साल तक खामोश क्यों रहे? तेरी खातिर बेटे, तेरी खातिर, कि कहीं दुनिया तुझे खूनी का बेटा ना कहे, तेरा बचपन कहीं लावारिस या बेसहारा ना हो जाए। मगर ये क्या, आज तू भी इनकी साजिश का शिकार हो गया। ये वो जहरीले सांप है बेटे जो इंसानों की सांसों को भी डस जाए। इनसे अपना साथ छुड़ा ले बेटा, वरना ये तेरी जिंदगी को नरक समान कर देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटा, अब भी वक्त है। दोस्त और दुश्मन को पहचान। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटे, ये तेरी जिंदगी में जहर भर देंगे। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? हम तुम्हें आज शाम तक का वक्त देते हैं। अगर तुमने विजय से ट्यूबवेल नहीं लिया तो ये तस्वीरें जो तुम्हारे घर के फर्श पर पड़ी हैं पुलिस स्टेशन की टेबल पर नजर आएंगी। हाँ, फैसला आपके हाथ में है। विजय से ट्यूबवेल वापस लेना चाहते हैं या फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहते हैं? आओ पार्टनर, चलो।